Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 8 के सभी चैप्टर्स, जिसमें हम क्लास 8 के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 10 चैप्टर्स थे, सारे कवर हो चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर है जिसको मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। इसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बुक में होता है लेट्स इन्फर में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड जोसेफ ट्राई टू इनकलकेट सम एसेंशियल रूल्स ऑफ आर्मी डिसिप्लिन इन लाजलो, गिव एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कैरेक्टर था जोसेफ, उसने किस तरीके से दूसरा कैरेक्टर है लाजलो, उसके अंदर कुछ आर्मी के नियम कानून या फिर जो रूल्स होते हैं उसे किस तरीके से उसके अंदर लाने की कोशिश करी। इनकलकेट मतलब उसके अंदर उसे डेवलप करवाने की कोशिश करी। तो आंसर देख लेते हैं। जोसेफ स्टॉप्ड लाजलो फ्रॉम वॉट एवर ही वॉज सेइंग। तो जोसेफ ने लाजलो को रोका, जो कुछ भी लाजलो बोलता जा रहा था उसको बोलने से रोक दिया। ही आस्क्ड हिम नॉट टू स्पीक व्हेन नॉट आस्क्ड टू, और उसे कहा कि तुम बोलो मत जब तक तुमसे बोलने के लिए कहा ना जाए। ही आस्क्ड द बॉय टू स्टैंड विद डिग्निटी which would never be possible if he had skates around his neck and violin case in his hand। तो उसने उस लड़के से कहा, यानी लाजलो से कहा जोसेफ ने, कि तुम जो है एक अच्छी डिग्निटी से, एक रिस्पेक्ट के साथ खड़े हो जाओ, और तुम रिस्पेक्ट के साथ कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे अगर तुम अपने गले में टंगे हुए स्केट्स को नहीं हटाओगे। स्केट्स वो होता है जो ऐसे शूज़ होते हैं जिसमें नीचे मतलब पहिया जैसा लगा होता है जिससे आप मूव कर सकते हो। तो उसने गले में टांगा होता तो उससे कहा कि उसे हटा दो, एंड वॉयलिन केस इन योर हैंड, और हाथ में उस लड़के ने वॉयलिन केस पकड़ा हुआ है तो उससे कहता है कि इन दोनों चीज़ों को हटा दो और डिग्निटी के साथ खड़े हो जाओ। ही ऑल्सो मेड लाजलो गो आउट ऑफ हिज रूम एंड कम इन प्रॉपरली। वो लाजलो को ये भी कहता है कि तुम कमरे से बाहर जाओ और ढंग से अंदर आओ। इन दिस वे ही ट्राई टू इनकलकेट सम एसेंशियल रूल्स ऑफ आर्मी डिसिप्लिन इन हिम, और इस तरीके से जोसेफ लाजलो के अंदर आर्मी डिसिप्लिन के कुछ रूल्स को डेवलप कराने की कोशिश करता है। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 रीजंस व्हाई जोसेफ केप्ट इंटरप्टिंग लाजलोस अकाउंट। हमें 2 रीजंस बताने हैं कि क्यों जो जोसेफ है वो बार बार लाजलो की बातचीत को इंटरप्ट कर रहा है। काफ़ी देर से लाजलो बोलता जा रहा था, अपनी कहानियाँ सुनाता जा रहा था, लेकिन जोसेफ उसे बीच बीच में रोकता है। तो क्यों रोक रहा है हमें ये बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या होगा। Joseph kept interrupting Laszlo because he want to inculcate some essential rules of army discipline in him। तो क्यों रोक रहा है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ वो उसके अंदर एक आर्मी के जितने भी रूल्स होते हैं उसे इनकलकेट करने की, उसे डेवलप कराने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा प्रीवियस आंसर भी था, आपको पता ही है। He asked the boy to go out of his room and come in properly। उसने उस लड़के से कहा कि तुम बाहर जाओ और वापस से अंदर आओ, और इस तरीके से उसने आर्मी रूल को इनकलकेट करने के लिए उसने पहली बार इंटरप्ट किया। जोसेफ वॉज ब्लीडिंग टू डेथ, ही वॉन्ट द ड्रेसिंग, बट लाजलो वॉज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी कंटिन्यूसली। दूसरी बात, क्यों जोसेफ उसको रोक रहा था? क्योंकि लाजलो कंटिन्यूसली अपनी गुणगान कर रहा था, अपनी ब्रेवरी की कहानियां सुना रहा था, और जोसेफ को चोट लगी हुई थी और वो कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा था, उसका खून बह रहा था, और इसलिए उसको ड्रेसिंग चाहिए थी। वो ड्रेसिंग नहीं दे रहा था जबकि वो बातें कर रहा था, तो इसलिए उसको उसने रोका। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना कि ये जो लाजलो है इसका एल कैपिटल से लिखना, क्योंकि किसी भी नाम को कैपिटल से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की तरफ। वाई डिड लाजलो वॉन्ट अ डजन हैंड ग्रेनेड्स। हैंड ग्रेनेड्स क्या होते हैं? इज अ सॉर्ट ऑफ बम। तो आप जो बम्स वगैरह होते हैं जिसको आप यूज़ करते हो जब कोई वॉर होता है, कोई लड़ाई होती है, हैंड ग्रेनेड उसी को कहा जाता है। तो लाजलो ने 1 डजन हैंड ग्रेनेड्स मांग रहा था वो बार बार जोसेफ से, और क्यों चाहता था वो हैंड ग्रेनेड्स? लाजलो वांटेड टू स्टॉप द एनिमी टैंक्स विद हाफ डजन हैंड ग्रेनेड्स। तो लाजलो चाहता था कि जो दुश्मनों की टैंक आ रही है उस टैंक को रोकना, और उस टैंक के ऊपर वो हैंड ग्रेनेड्स फेंकना और उस टैंक्स को उड़ा देना, इसीलिए वो बार बार हैंड ग्रेनेड्स मांग रहा था। ठीक है, थर्ड का जो बी पोर्शन है वो है, व्हाई डज जोसेफ say that Laszlo is of value to the country as an errant boy, नॉट एज अ सोल्जर। तो जोसेफ ने एक बार आपने पढ़ा होगा जब चैप्टर में, तो जोसेफ ने लाजलो को कहा कि वो बेसिकली इस कंट्री के लिए, इस देश के लिए एक एरेंट बॉय के लिए की तरह यूज़फुल है। एरेंट बॉय मतलब होता है मैसेंजर, तो वो सिर्फ मैसेज पहुंचाने के काम आता है देश के, नॉट एज अ सोल्जर। वो कोई सोल्जर नहीं है और वो किसी सोल्जर की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता देश के अंदर। तो क्यों उसको जो है वो एरेंट बॉय मानता था? डिड ही डाउट द लाजलोस करेज। तो क्या जोसेफ को लाजलो की बहादुरी पे शक था इसलिए उसको मैसेंजर मानता था, या फिर कोई और रीज़न था?
तो इसके आंसर को हम देख लेते हैं. लैज़लो वॉज जस्ट अ बॉय एंड नॉट मेच्योर इनफ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सोल्जर. तो आपको पता है कि लैज़लो एक बहुत छोटा लड़का है, तो इस हिसाब से लैज़लो कोई मैन नहीं है, अभी सिर्फ बॉय है, छोटा सा लड़का है, और वो मैच्योर भी नहीं है इतना कि वो एक सोल्जर बनने की जिम्मेदारी उठा सके. सो ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज इम्पॉर्टेंट टू हिम एज द एरेंट बॉय. इसीलिए जोसेफ कहता है कि वो सिर्फ एक मैसेंजर बन सकता है, एक सोल्जर नहीं बन सकता. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं. चूज द वर्ड्स दैट यू थिंक डिस्क्राइब लैज़लो. तो हमको वर्ड्स चूज करने हैं जिससे हमें पता चले कि बेसिकली लैज़लो किस तरीके का था. तो आपकी बुक में दिए हुए वर्ड्स जो लैज़लो को डिस्क्राइब करते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपनी बुक में टिक कर सकते हैं. तो पहला वो डेयरिंग था, बिल्कुल था, बहुत डेयरिंग था. दूसरा है चाइल्डिश, बचपना उसके अंदर था क्योंकि वो था ही छोटा. पैट्रियोटिक, वो अपने देश के लिए लड़ रहा था इतनी कम उम्र में, तो जाहिर सी बात है देशभक्ति थी उसके अंदर. करेजियस था, वो बिल्कुल करेजियस बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर बहुत करेज था, वो किसी से नहीं डरता था. फूल हार्डी, मतलब बहुत आसानी से इसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, बेवकूफ़ बन भी जाता था ये. स्टबर्न का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, तो जाहिर सी बात है वो ज़िद्दी भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए अपनी घर से, अपनी फैमिली से दूर भाग रहा था. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द रशियन कैप्टन आस्क्ड लैज़लो where he was going, what did Laszlo tell him? तो रशियन कैप्टन ने लैज़लो से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है. एक बार बीच में जब वो जा रहा था तो उसको रोक दिया था रशियन कैप्टन ने, तो उसे पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो. तो लैज़लो ने उसे क्या बताया. डू यू थिंक द कैप्टन बिलीव लैज़लो? बिकॉज आपको क्या लगता है कि लैज़लो की बात, लैज़लो ने कहा कि मैं अपने वायलिन क्लास में जा रहा हूँ वायलिन सीखने, तो आपको क्यों लगता है रशियन कैप्टन उसकी बात को क्या मान रहा होगा, या क्या सोच रहा होगा उसकी बात सुनने के बाद. तो पहली चीज़, लैज़लो बहुत यंग था, वेरी यंग था, इसलिए बहुत इतना छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए उस कैप्टन ने उसकी बात मान ली थी. लैज़लो रिमाइंडेड ऑफ हिज सन. लैज़लो शायद कैप्टन को उससे देखकर, लैज़लो को देखकर अपने बेटे की याद आती होगी, इसलिए शायद उसने बात मान ली होगी. ही लव म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक सीखने जा रहा था, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो कैप्टन है उसे म्यूज़िक पसंद होगा, तो वो म्यूज़िक के नाम पर उसने कुछ नहीं कहा. तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं, तो पॉसिबल रीजंस हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन तो हमें बुक में दिया ही नहीं गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर जोसेफ्स फीलिंग्स अबाउट द वॉर? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम बोरबालाज? तो जोसेफ लड़ाई, वॉर, झगड़ा ये जो हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में, इसके बारे में क्या सोचता है और किस तरीके से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो सोचने का तरीका है वो बोरबाला से अलग है. बोरबला wanted to live and do the things she wanted to. तो बोरबला जो लड़की है, लैज़लो की बहन है, और ये जिंदगी को जीना चाहती है और वो सारी चीज़ें करना चाहती है जो भी वो करना चाहती है. फॉर हर विदाउट लाइफ नन ऑफ हर विशेस वर ऑफ एनी वर्थ. उसके लिए अगर जिंदगी ही नहीं होगी तो फिर उसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वो चाहती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई भी वर्थ नहीं रह जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी. हाउएवर जोसेफ हैड अदर नोशंस अबाउट वॉर. लेकिन जो जोसेफ है, वो उसकी जो एक थिंकिंग है वॉर को लेकर, वो थोड़ी सी अलग है, कुछ अलग है. ही टू फेल दैट द लाइफ वॉज अ गिफ्ट. वो भी मानता है कि जिंदगी एक गिफ्ट है, बट ही थॉट दैट इट हैड टू बी यूज्ड, नॉट केप्ट अवे एज एन ऑर्नामेंट. वो ये सोचता है कि भाई जिंदगी है, बिल्कुल गिफ्ट है, लेकिन इस गिफ्ट को आप संभाल के रखना नहीं है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है. नॉट एज एन ऑर्नामेंट ऑन द हाई शेल्फ इन अ फियर ऑफ बीइंग क्रैक्ड. तो ये कोई ऑर्नामेंट नहीं है कि आप अपने शेल्फ में कहीं ऊपर रख देंगे संभाल कर कि ये खराब ना हो जाए. बेसिकली लाइफ आपको इसीलिए मिली है कि आप उसको यूज़ करिए, तो बचा के रखना नहीं है लाइफ को, लेकिन बोरबला के हिसाब से बचा के रखना है. तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं लोगों के. यहाँ पर हम लेट्स डिस्कस की बात करेंगे. लेट्स डिस्कस आपको अपनी बी कॉपी में करना होता है. तो इसका क्वेश्चन है पहला, स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लीजिएगा. बोरबला, बोरबला थिंग्स ये भी गलत हो गया, ऐसे भी सही कर लीजिएगा. THINKS थिंग्स. तो बोरबला थिंग्स लैज़लो इज अ फूल हार्डी चाइल्ड. जोसेफ ऑन अदर हैंड बिलीव्स ही इज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म. हु डू यू थिंक इज राइट और वाई? तो बोरबला को लगता है कि लैज़लो एक बेवकूफ़ बच्चा है, उसका भाई है तो अपने भाई को वैसे बेवकूफ़ समझती है वो. और जोसेफ ऑन द अदर हैंड बिलीव ही इज फिल्ड विद स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म. जबकि जोसेफ जो है लैज़लो को मानता है एक ऐसा लड़का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति भरी हुई है. क्या लगता है आपको कि कौन सही है? Borbala thought of Laszlo as a foolhardy child. She said that 11-year-old did not think, and for him it is amounted to playing with the pop guns merely. तो बोरबला लैज़लो को बेवकूफ़ समझती है, और क्योंकि वो जानती है कि ये जो बच्चा है सिर्फ 11 साल का है, और इसके लिए जो है ये वॉर, ये जो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, इसका अमाउंट, इसकी कीमत सिर्फ पॉप गन से खेलना है. उसको गन्स मिल गए, उससे मज़ा आ रहा है उसमें, बस उसको उसका वही मतलब पता है. बोरबलाज आइडिया ऑफ हर ब्रदर लैज़लो सीम्स टू बी मोर एक्यूरेट. तो
बोरबला जो सोचती है जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सही लगता है, हमें भी ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि 11 साल के बच्चे को क्या ही पता कि देशभक्ति क्या होती है। दैन वॉट द जोसेफ थॉट अबाउट हिम, तो जोसेफ जो सोचता है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा सही बात बोरबला सोचती है। इवन दो लाजलो लव्ड हिज कंट्री ही डिड नॉट हैव द मेच्योरिटी टू फाइट अ बैटल, तो अगर लाजलो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा और इतना समझदार बच्चा नहीं है, इतनी उसकी एज नहीं है कि वो जो है चीज़ों को मैनेज कर सकेगा और वो लड़ाई लड़ सकेगा। तो बेसिकली आपका आंसर यहाँ पर वेरी कर सकता है, अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर था, जो सबसे अच्छा आंसर था, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। एक यहाँ पर क्वेश्चन और है, लाइफ इज as Joseph says a glorious gift, is it right to sacrifice this gift at altar of war? तो लाइफ जो है ग्लोरियस गिफ्ट है, जोसेफ कहता है, लेकिन क्या इस गिफ्ट को सैक्रिफाइस कर देना सही है? अगर कोई वॉर हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें सैक्रिफाइस कर देना ठीक है? तो आपका और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है इस बात को लेकर, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आंसर सही लगा मुझे, मैं बता रही हूँ। एट टाइम देयर इज़ नो चॉइस, कभी कभी ऐसा होता है कि देशभक्ति की बात होती है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें लड़ना ही होता है। बट टू सैक्रिफाइस वंस लाइफ एट द अल्टर ऑफ वॉर, वन नीड टू फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ वंस कंट्री, कीपिंग वंस लाइफ एज स्टेक। तो कभी कभी जिंदगी में, जब हमारी इंडिया गुलाम हो गया था, आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने जान दी, तो ऐसे टाइम्स पे कभी कभी हमें अपनी लाइफ को स्टेक पे यानी रिस्क पे रखना पड़ता है और अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। तो इस जो ग्लोरियस गिफ्ट है, इसे सैक्रिफाइस भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। वैसे आंसर जो है कुछ वैरी भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम फाइटर और देशभक्ति की बात आ रही है, तो हम इसलिए इस आंसर के साथ जा रहे हैं, ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वी असिस्ट यू कपूर मेरा चैनल है, आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम इतनी जल्दी इतने आगे पहुँच गए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतना सारा वॉच टाइम। तो ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार हमें दिखाते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।